जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द्वितीय पाठ। प्रथम पाठ की आपने एक्सरसाइजेस याद कर ली होंगी, जो कि बड़ी आसानी से आपको याद हो गई होंगी। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय पाठ। हमारे द्वितीय पाठ का नेम क्या है? सौंदर्य बोधो ब्रह्मचर्य। सौंदर्य बोध और ब्रह्मचर्य। सौंदर्य बोध और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और सौंदर्य बोध का रिलेशन बताया गया है। ठीक है। सौंदर्य बोध, सौंदर्य से आगे आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि सौंदर्य से किस किस चीज के बारे में बताया गया है। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि पाठ परिचय पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि पाठो अयम डॉक्टर रामजी उपाध्याय संकलितान संस्कृत निबंधावली इति संग्रहात प्रस्तुता। कि पाठो अयम यानी यह पाठ डॉक्टर रामजी उपाध्याय द्वारा संकलित, संकलित मीन्स बनाया गया, इकट्ठा किया गया, जो संस्कृत निबंधावली इति संग्रहात प्रस्तुता, डॉक्टर रामजी उपाध्याय द्वारा संकलित एक संग्रह है जिसका नाम क्या है? संस्कृत निबंधावली। संस्कृत निबंधावली। वहां से क्या इस चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है। अस्य लेखक, इसके लेखक कौन है? श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है। निबंधे अस्मिन, इस निबंध में, निबंधे अस्मिन क्या है? ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य होता है आप जानते होंगे, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य हो जाता है, लोग एक ब्रह्मचारी बन जाते हैं जो बोलते हैं। ठीक है। आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य नियम पालन विषय, ब्रह्मचर्य के जो नियम होते हैं उनके पालन के विषय में जो भारत से प्राचीन उपदेश है, जो भारत के प्राचीन उपदेश हैं, किस विषय में? ब्रह्मचर्य के नियम पालन के विषय में। संगमाने आधुनिक कृत भ्रांति नाम तथा तार्किक कृत विप्रतीनाम विप्रतिपत्ति नाम निराशाय समाधानाय च विमर्शा कृता। क्या किया गया है कि हमारे इस निबंध में क्या किया गया है कि जो ब्रह्मचर्य के नियम के पालन की जो विषय, नियम पालन, ब्रह्मचर्य के जो नियम पालन करने के होते हैं, जो विषय हैं, उसके जो भारतीय हमारे उपदेश हैं इस विषय में, नियम पालन के विषय में, उसमें क्या हुआ कि आधुनिक है, आधुनिक मीन्स आधुनिक, मॉडर्न। क्या मॉडर्न लोग क्या कर रहे हैं? संकमाने मीन्स शंका कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। क्या शंका कर रहे हैं? और कृत भ्रांति नाम, और कई भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। भ्रांतियां समझते होंगे आप, भ्रांतियां फैला रहे हैं। तथा तार्किक है कृत विपत्ति नाम निराशा समाधानाचा व्यवस्था उन, तथा तार्किक, और कई तार्किक विवाद होते हैं। कृत विपत्ति विप्रतिपत्ति नाम मतलब कृत विपत्ति नाम, और विवाद करते हैं इस बात पर। ठीक है। किसके? उनके नियम पालन के विषयों पर, नियम पालन के विषयों पर। किसके? ब्रह्मचर्य के। कौन? आज के जो मॉडर्न लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, वो भ्रांतियां फैला रहे हैं और तार्किक विवाद करते हैं। तो उन तार्किक विवादों को निराशा है मतलब निराकरण के लिए और उसके समाधान के लिए चा विमर्शा करता, इधर विमर्श किया गया है इस निबंध में। निबंधे अस्मिन मीन्स इस निबंध में ब्रह्मचर्य के जो नियम पालन के विषय हैं, जो भारतीय प्राचीन उपदेश है, किस विषय में? जो नियम पालन के, ब्रह्मचर्य के जो नियमों के पालन के विषय में जो भारतीय प्राचीन उपदेश है, उसका क्या हुआ कि आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग उसमें शंका करते हैं और भ्रांतियां फैलाते हैं और तार्किक विवाद करते हैं। कृत विप्रतिपत्ति नाम। ठीक है। उसके निराकरण और समाधान के लिए यहाँ विमर्श किया गया है इस निबंध में। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य सौंदर्य न विरोधा। बोला है कि ब्रह्मचर्य में सौंदर्य से कोई भी विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य और सौंदर्य में आपस में कोई भी विरोध नहीं है। वो दोनों अब एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं कि किसी में एक चीज पॉजिटिव कहा गया तो दूसरे में किसी बात को, उसी को नेगेटिव कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं कि आप ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, सौंदर्य दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य पालनम न शुष्कता कार्यक्रम। बोल रहा है कि ब्रह्मचर्य के पालन से शुष्कता भी नहीं होती है, मतलब ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो शुष्कता का कारण नहीं होता, शुष्कता करने वाला नहीं होता है। शुष्कता मतलब एक लेजी टाइप से या डल पर्सन, ठीक है, डल पर्सनैलिटी, तो वो करने वाला भी नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य नाम, बल्कि क्या होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य नाम कहते शास्त्रीय अनुशासन पालन से सार्थकता दस्ता, बल्कि ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य कैसे किया जाता है, वो तो बल्कि शास्त्रीय अनुशासन के पालन से सार्थक दिखता है, सार्थक होता है। जो शास्त्रीय अनुशासन है
उनका पालन होता है उसमें, तो उससे सार्थकता होती है उसकी ब्रह्मचर्य की, ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती है, बल्कि वो तो किससे सार्थक होता है, शास्त्रीय अनुशासन है जो उनका पालन होता है, उससे सीखते हैं हम शास्त्रीय अनुशासनों का पालन करना। नाही साहित्यस्य कलाया संगीतस्य सौंदर्य भावनाया ब्रह्मचर्यस्य वा परस्परम कश्चित् दूरः। और बोला ना ही साहित्य की कला है जो हमारी राइटिंग एबिलिटी, जो राइटिंग आर्ट होती है, और साहित्यस्य कला या संगीत, और जो संगीत म्यूजिक सौंदर्य भावनाया ब्रह्मचर्यस्य वा परस्परम कश्चित विरोधा, उसमें आपस में परस्परम यानी इनमें आपस में कोई भी विरोध नहीं है, दे नेवर आपस में कोई भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। ना ही रुचिनाम विकासी को अपि अवरोधा, क्या बोल रहे हैं कि रुचि के विकास में भी कोई अवरोध नहीं है, रुचि मतलब अपनी कोई भी हॉबी, तो उसके विकास में भी कोई अवरोध नहीं है। उसका तो बोला नाचा जीवन से एकांकित्वम बा, और ना ही अगर हम ब्रह्मचर्य वो भी नहीं है भाई, कोई कहता है कि जंगल में चले जाओ या कोई कुटिया बना लो अकेले रहो, वो सब नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में कोई एकांकित्व नहीं है, कोई कि आप एकांक रहो, एकांकी हो जाओ, ऐसा भी जीवन नहीं है। नाचा जीवन, जीवन का एकांकीपन भी नहीं है ब्रह्मचर्य। किंतु इतिसम, बल्कि क्या है, बल्कि आप समझिए कि बल्कि ब्रह्मचर्य तो किंतु इतिसाम सुसमृद्धे पल्लवनाय च ब्रह्मचर्यावस्थायां नियमनाम विदुषाम लेख्य नाथ महती आवश्यकता प्रतिपादित। वो बोल रहे हैं बल्कि इतिसा, बल्कि ये तो किस लिए आवश्यक, इसकी बहुत आवश्यकता है, महती यानी बहुत आवश्यक है, प्रतिपादिता जो विद्वान लेखक है, विदुषा लेख के नाथ, इस जो विद्वान लेखक है उन्होंने तो इसकी बहुत आवश्यकता बताई है, किसकी, ब्रह्मचर्य की, किसमें बताई है, किंतु इतिसाम, इसकी बहुत आवश्यकता है जो विद्वान लेखक ने बताई है, किसके लिए, कि सुसमृद्धे पल्लवना चा ब्रह्मचर्य अवस्थायाम नियमना, जो ब्रह्मचर्य की अवस्था के जो नियम है उसकी विद्वान लेखक ने बहुत आवश्यकता बताई है, किसके लिए, इन सब की, एतेसाम, एतेसाम मतलब इन सब की, किस किस की, हमारे अपनी कोई भी रुचि है उसके विकास के लिए, ठीक है, संगीत के लिए, साहित्य कला के लिए, सौंदर्य भावना के लिए, भावना के लिए, उस इन सब की सुसमृद्धि यानी अच्छे से समृद्धि के लिए, और पल्लवना इनका अच्छा विकास हो, लालन पालन हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य की जो अवस्था के नियम है उनकी बहुत ही आवश्यकता हमारे लेखक ने बताई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेन चैप्टर जो हमारे गद्यांश दिए गए हैं, चैप्टर में पैराग्राफ्स दिए गए, फर्स्ट पैरा दिया है, एक श्लोक है, क्या दिया है कि ब्रह्म मृत्यु ततो राजन तमेव समाश्रितौ अदृश्यमानौ भूतानि योदेताम संशय। बोलना कि ब्रह्म मृत्यु ततो राजन अत्यन्यमेव समाश्रितौ। देखिए सबसे पहले तो ये एक राजन के लिए बोला गया है, तो बोला है राजन, राजन संस्कृत में मैंने आपको बताया कि आगे पीछे दिए रहते हैं वर्ड्स मोस्टली, क्या बोला राजन, जो ब्रह्म और मृत्यु है, ब्रह्म, ब्रह्मी सुप्रीम एनर्जी, आप कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, ठीक है, तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म और मृत्यु, मृत्यु समझते हैं आप, तत्व यानी वो दोनों क्या है कि आत्मन ने भी समाश्रित हो, हमारी आत्मा में समाश्रित हैं, मीन्स मिक्स हैं या प्रेजेंट हैं, ठीक है, एकत्रित हैं, हमारी आत्मा में समाश्रित हैं ये दोनों, अदृश्य मानव, लेकिन अदृश्य हैं, हमको दिखती नहीं है, ठीक है, दिखती नहीं है, कोई दिखने वाली चीज नहीं है। बोले भूतानी उदितम संशय, बोले जब सबके दिल में वही एक ही पावर है, आत्मा में सबकी एक ही वही सुप्रीम पावर ब्रह्म है, सबके अंदर मृत्यु है, तो भूतानी मतलब निश्चित रूप से युद्धिताम संशय, कि हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है, वो इसकी मना कर रहे हैं, किसकी, युद्ध करने की, मतलब जो हिंसा होती है, हिंसा वगैरह के लिए लोग क्या है, एक दूसरे को किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे बैर हो जाता है, फिर ईर्ष्या होने लगती है, और वो युद्ध पे एक दूसरे को मारने पे तक उतर आते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, कई उस जगह तो मार भी देते हैं, तो बोलना जान से ही मार देते हैं, तो बोलना कि अब भाई सबके अंदर वही सुप्रीम पावर ब्रह्म है और सबके अंदर मृत्यु है, मतलब मृत्यु क्या है, सबकी फिक्स है, तो मृत्यु बोल दिया कि मृत्यु, सबकी मृत्यु को निश्चित है, एक दिन सबको जो फाइनल सबका जो डिपार्चर है वो क्या है, मृत्यु ही है, तो बोले ब्रह्म और मृत्यु सबका फिक्स है। तो अब काय को जो हमारी आत्मा में समासित है लेकिन अदृश्य माना हुआ है, तो निश्चित रूप से हमको युद्धताम संशय, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, श्योर है नहीं करना चाहिए भाई, क्यों कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब
क्या बोला है कि प्रथमे वयसि ब्रह्मचर्य पालनेन नियम संयमौ सेवनीयाविति भारतस्य प्राचीन उपदेशे साम्प्रतं बहवो विप्रतिपद्यमाना वदन्ति अति कठोरेयम साधने थी। क्या बोल रहा है कि प्रथमे वयसी मीन्स उम्र होता है, ठीक है, वयसी मीन्स उम्र, बोला कि प्रथम उम्र कैसे कि जो शुरू का युवा अवस्था या बचपन, उस टाइम की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना नियम संयमो सेवनीयाविति भारत से प्राचीन उपदेश है सांप्रतम ये हमारी क्या है प्राचीन उपदेश है, ठीक है। क्या उपदेश है कि ब्रह्मचर्य का पालन है जो उसके जो नियम संयम है, नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम और संयमों का सेवन करना चाहिए। कब करना चाहिए? प्रथम वयस यानी युवा या बचपन में, जो शुरू की उम्र होती है हमारी प्रथम उम्र होती है, प्रथम उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन के जो नियम है और जो संयम है उसकी सेवन करना चाहिए। ये भारत के प्राचीन उपदेश है। अब क्या बोला है? बहवो यानी बहुत, विप्रतिपद्यमाना वदन्ति अति कठोरी एवं साधनीति। अब क्या बोल रहे हैं? जो अपन ने शुरू में उन्होंने बताया था कि कई शंकाएं हैं लोगों की, तो वही शंका एक बताई गई है कि कई विवाद है, विप्रति यानी विवाद, पद्यमान है, क्या पद्यमान है और क्या कहते हैं वो विवाद कि अति कठोर एवं साधना, ये साधना तो बहुत ही कठोर है, अति कठोर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि संपद्यताम तावदनया कोपि कार्यक्षमो दृढ़ पुरुषा छिद्दंताम सा वासना प्रेग। और बोले ये तो संपद्यताम यानी उनको फॉलो करना या उसको जीवन में ढालना, तो संपद्यताम उसका पालन करना, तो तावदनया यानी उनकी कोपि यानी कोई कार्यक्षमो यानी कार्य में बहुत ही क्षमो यानी जो कार्य को बहुत लगन से करता हो, कार्य क्षमो दृढ़ और बहुत दृढ़ पुरुषी इनको कर सकता है, ठीक है। संपद्यता यानी उनको फॉलो तो क्या कोई ताबदने यानी उनको कोई बहुत ही कार्य में लगा हुआ दृढ़ पुरुषी कर सकता है। और क्या हुआ कि छिदंता वासना पेग्रह है, और उसकी जो वासना पेग्रह है, जो सभी वासना के साधन है वो पूरे छिन जाएंगे, उससे खत्म हो नष्ट हो जाएंगे। अगर भाई वो कर भी लेगा ना अगर तो वो केवल ब्रह्मचर्य के नियम ही पालन कर पाएगा, वासना उसकी सब चली जाएगी। क्या बोले हैं? जायताम बाय तेन का, और जायता मीन्स होना, होते भी कैसे हैं वो बा यानी वो, तेन एका उनमें वो केवल एक ही ऐसे होते हैं, ठीक है। सा साधु पुरुष, और जो एकाद होता भी है तो वह साधु पुरुष का जो भाई ब्रह्मचर्य का, ये लोग तो क्या है ब्रह्मचर्य को अभी जो आधुनिक लोग हैं वो उसको बहुत कठिन बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि और मान लो जयताम तेन का और एकाद होगा ऐसा जो करते होंगे वो भी, तो सा साधु और वह साधु पुरुष परंतु कुतो अतिरसावस्थान, लेकिन उस साधु पुरुष के जो जीवन है परंतु कहाँ उसके कुतो यानी कहाँ से, अत्र रसव स्थान, उसके जीवन में रस कहाँ से आएगा, कुतो अत्र कहाँ से आएगा उसके जीवन में रसव स्थान, उसके रस का स्थान कहाँ होगा, ठीक है। रस का स्थान मतलब रस बोला गया है, रस बोला गया है कि जो भी मनोरंजन समझ लीजिए आप, या एंटरटेनमेंट फन, इस टाइप की चीजों को बोलना है कि रस कैसे होगा उसके जीवन में, आनंद कैसे होगा, ठीक है। को गतम साहित्य चित्रण संगीतेन वा, बोलना क्या गतम साहित्य के, साहित्य के द्वारा, चित्रों के द्वारा, चित्रकला के द्वारा, या संगीत के द्वारा उसके जीवन में रस आएगा या रस का स्थान होगा। बोले यदि वस्तुतः पुरुष विभसिता न तरी सौंदर्य चर्चा पर, बोले यदि पुरुष को सामान्यतः पुरुष को पुरुषत्व विभाषित यानी पुरुषत्व में जीना है, पुरुषत्व को धारण करना है, तो क्या ना तरी तो उसे नहीं करना चाहिए क्या, सौंदर्य की चर्चा, परित्याजित यानी त्याग कर देना, उसे क्या त्याग नहीं करना चाहिए, सौंदर्य की चर्चा, ठीक है। इनका ये तर्क है, ये जो मॉडर्न तर्क बोला था उनकी कोई शंका है, तार्किक विवाद है, ये उन्होंने अपना बता दिया सबसे पहले। अब निराकरण होगा नीचे, उसको पढ़ते हैं अपन। देखिए एक बार शॉर्ट में इसका बता दूं जल्दी कि बोला कि पहली जो उम्र होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य के नियम और संयम है, ठीक है, उनका सेवन करना चाहिए। भारत के यही प्राचीन उपदेश है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही विवाद होने लगे हैं, और क्या बोलते हैं विवाद की बहुत कठोर है ये साधना। उसका बोला कि इसका जो संपद्यता है उसका पालन भी बहुत ही, उसका यानी उसका यानी कोई बहुत ही कार्य में क्षमो यानी लगन से करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति या कोई दृढ़ पुरुष ही उसको काम को कर पाएगा, और करेगा भी तो उसके पूरे छिन जाएंगे क्या, वासना पे ग्रह, पूरे जो वासना के रूपी रस्सी है वो उसकी छिन जाएगी, वासना रूपी रस्सी, ठीक है। एक रस्सी के रूप में उन्होंने एक रस्सी में बांध दी वासना, बोला है कि वो पूरी अपग्रह यानी पूरे छिद्रताम छिन जाएंगे। जायताम और होती भी क्या, जायताम तैन एक बहुत ही मुश्किल से एक हाथ होता है, और वो साधु पुरुष भी क्या होगा उसके जीवन में रस का स्थान कहाँ से होगा, ठीक है।
क्या बोले क्वगतम, उसके बाद बोला कि क्या साहित्य से होगा कि चित्रकला से होगा कि संगीत से होगा उसके जीवन में रस का स्थान। बोले अगर पुरुष को पुरुषत्व में जीना या पुरुषत्व को चाहना, पुरुषत्व में रहना, तो उसको सौंदर्य की चर्चा नहीं त्यागनी चाहिए। चलिए, अभी तथ मिदम। अभी तथ का अर्थ क्या है, देखिए नीचे दिया गया है कि अभी तथ का अर्थ होता है सत्य। अभी तथम, अभी तथम का अर्थ होता है सत्य। तो बोलना कि अभी तथम इदम, अभी तथम मीन सत्य, इदम यानी यह सत्य है। क्या सत्य है कि काममेव सौंदर्यम, सौंदर्यम, सौंदर्यम समझ रहे हैं, सुंदरता। बोले काम में एव, काम एव यानी काम, काम में करने के योग्य, काम में करने के योग्य या काम करने के लायक। काम में क्या है, काम में है कि चाहने के लायक या इच्छा के लायक, किसी इच्छा करनी चाहिए, सौंदर्यम। अब अपन को जैसे उन्होंने कई शंकाएं बताई, तो वो शंकाओं का निवारण बताना। बोले हाँ भाई, आपने बोला है कि ब्रह्मचर्य के अगर करेंगे तो भाई सौंदर्यता नहीं होगी, सौंदर्य कैसे आएगा जीवन में, सौंदर्य बोध कैसे होगा और रस का स्थान कैसे होगा। तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये सत्य है कि सौंदर्य काम में है कि उसको करना और चाहना चाहिए, सौंदर्य है चाहने योग्य। और आत्मवधु नाम ना खलु साधनाया विषयो भवित मर्त्य। और ये भी सही है कि आत्मवधु यानी आत्महत्या, खुद की आत्मवध, खुद का वध करना, नाम ना खलु साधनाया विषयो, और खुद का वध, आत्महत्या करना तो किसी साधना का खलु यानी तो किसी साधना का विषय नहीं हो सकता, भवितो मर्यते नहीं होगा। बोले आत्म विकास ये तूषा, बल्कि हाँ ये बात सही है कि साधना किसी आत्म का विषय नहीं हो सकती, बल्कि साधना तो क्या है, आप सही बोल रहे हैं कि साधना तो आत्म विकास एक दूसरा, बल्कि साधना तो आत्म विकास, खुद का विकास करना है। क्या है, तू सा यानी वह क्या है, वह तो आत्म विकास है। न ही शिक्षा समय ब्रह्मचर्य पालनम सुखता साधनम ना, और ना ही शिक्षा के समय ब्रह्मचर्य का पालन करने से सुखता आती है, यानी सुखता का साधन नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करना। शिक्षा के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना सुखता के समय में, शिक्षा के समय में सुखता का साधन नहीं है। बोले ना ही कृषि बलो मरु कर्तुम चित्रम कर सकती। अब बोल रहे हैं कि अब एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना ही कृषि बलो मरु कर्तुम चित्रम कर सकती। क्या कृषि बलो मरु कर्तुम चित्रम कर सकती। बोल रहे हैं कि जो किसान है, मरु कर्तुम, मरु का क्या अर्थ होता है, जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। तो बोले मरु कर्तम यानी रेगिस्तान करने के लिए तो क्षेत्रम यानी क्षेत्रम मीन्स होता है फील्ड, जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है। बोलेंगे उनका जो कर्षण, कर्षण मीन्स जोतना, तो कह रहे हैं उसको मरु मीन्स ना ही कृषि बल, यानी जो कृषि बल होता है, जो कृषि अपनी मेहनत करता है, बल लगाता है, तो इसीलिए तो करता नहीं है कि भाई वो मरु कर दो, यानी उसको रेगिस्तान बना के लिए कि तो क्षेत्र को, अपना जो खेत है उसको कृषि मीन्स जोतता नहीं है। देखो वो बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को, शरीर को, ब्रह्मचर्य को उन्होंने कर्षण ही बोल दिया कि आप कर्षण कर रहे हो अपने शरीर का। तो बोल रहे हैं अब लो, आप बोल रहे हो कर्षण कर दो, जो किसान है कृषि बल लगाता है वो भी तो कर्षण करता है। तो वो क्या कोई मरु कर तुम या रेगिस्तान बनाने के लिए तो अपने क्षेत्र को कर्षण कर्षण करता नहीं है। बोला यदायम हलमुखे केदार भूमि विद्रणादि तीन तीन सात दिन लोष्टानी गुण्यति लोष्टानी गुण्यति। बोल रहे बल्कि यदा अयम हल मुखिन, बल्कि यदा यानी जब भी, अयम हल मुखिन ये जो अपने हल्के मुख से, जो हल होता है जोतने का, बोले हल्के मुख से, केदार भूमि, केदार किसको बोलते हैं, खेत को, अपनी किसानी जो खेती की भूमि होती है, वो अपने वो खेतों की भूमि को विद्रणाति यानी जोतता है वो। तो बोला तीन तीन, तो तब क्या होता है, साधनेन लोष्टानी गुण्यन्ति। लोस्टानी क्या होता है, लोस्टानी का अर्थ दिया, देखिए मिट्टी के ढेलों को, मिट्टी की ढेलों को तो क्या करते हैं विद्रणाति यानी जोतता है, कृषि बलु यानी किसान। ठीक है, इधर लिखा हुआ है किसान क्या करता है कि अपने क्षेत्रों को मरु कर दे, मैंने रेगिस्तान बनाने के लिए तो कर्षण करता नहीं है। अब बोल रहे हैं कि अपने हल मुख से वो जब भी अपनी खेती की भूमि को विद्रणानी जोतता है, तो तब क्या होता है कि साधन उसके जो परिश्रम से, उसकी ये जो साधना है उससे क्या होता है, लोष्टानी मतलब जो मिट्टी की ढेल होती है गुंडयती यानी टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि तृण गुलमांस चापी करोति। क्या बोल रहे हैं, चापा करोति, तृण
गुलमांस चा पा करोति, और क्या कर देता है, इनको भी गुंडती कर देता है, मतलब छोटी छोटी कर देता है। देखिए गुंडती का अर्थ दिया होगा, हल जोतता है तो उन साधनों में मिट्टी के दिनों को तोड़ता है, ठीक है। गुंडती का अर्थ तोड़ता ही है। और क्या बोल रहे हैं कि तृण, तृण मतलब समझते होंगे तिनका, मतलब कि कोई घास, समझ ली घास, हाँ घास, तृण, तृण ही बोलते हैं घास को। और गुलमा, गुलमा बोलते हैं भूसे को। तो बोले कोई वो तृण, तृण क्या होती है, घास। तो बोला घास और भूस, गुलमान से यानी गुलमा मतलब भूस, भूसा। तो बोला कोई घास फूस के लिए तो गुलमांस चाह यानी और घास और फूस के लिए तो चापा करोती, और उनको क्या कर देता है, वो घास और भूस को भी चापा यानी निकाल देता है, उनको अलग कर देता है सेपरेट खेत से। कौन, जो हल, जब उसका हल का मुंह जब उसमें लगता है, ठीक है, खेती की भूमि में, तो बोल रहे हैं उनको तृण को यानी जो उसके तिनके फालतू का जो कचरा रहता है, कचरा समझ लीजिए अब घास फूस को, बोले जो घास फूस रहती है उसको अलग कर देता है, ठीक है, चापा करोती। और करोती चतेन शून्य में केदारम, और क्या कर देता है वो करोती चा, और क्या कर देता है कि तेन, तेन मतलब उन खेतों को, तेन मतलब उनसे, किन से, इन जो मिट्टी के ढेल होते हैं और जो घास फूस होती है उससे उनको शून्य में केदारम यानी खेतों को क्या कर देता है शून्य में, शून्य में यानी बिल्कुल नहीं होते उसमें, ठीक है, वो सब हट जाती है, बिल्कुल भी नहीं बचते। अब क्या बोल रहे हैं कि तदान अभिज्ञो जनो मन्येत यत चेतमिद मुत्पीड़यति थी। अब देखिए, अब जो तद, तद यानी उस काम को, जो काम हो रहा है, तदा अनभिज्ञो, अनभिज्ञो यानी जिसको भी जानकारी ना हो, जो अज्ञानी हो, ठीक है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ क्या होता है, जिसको ज्ञान ना हो, बोले तद अनभिज्ञ यानी उसको जो अनभिज्ञ अज्ञानी पुरुष क्या होगा, जनो यानी जन, जो अनभिज्ञ जन होगा, मन्येत क्या मानेगा उसको, कि यह क्षेत्रम उत्पीड़य, क्षेत्र का उत्पीड़न कर रहा है, मतलब ऐसे ही लगा है खेत में हल चलाने, फालतू जमीन को बेकार कर रहा है, बढ़िया फ्लैट थी, प्लेन सरफेस था, उसको ऐसे पूरा मिट्टी बाहर निकाल दी उसकी, है ना। तो ये समझेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा, बल्कि हो क्या रहा है, वो तो वो जो लकड़ी के ढेर है उनको तोड़ रहा है, घास फूस है उसको अलग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, किंतु फलम क्लेथ क्लेथमेव संपादम, किंतु फल क्लेथमेव संपादम, इसका अर्थ क्या है, किंतु, किंतु का अर्थ क्या, लेकिन फल, फल मतलब जो रिजल्ट है, जो फल अच्छा रिजल्ट है वो किससे मिलता है, क्लेथमेव यानी क्लेद इथमेव, क्लेव इथमेव, किससे मिलता है, इथमेव यानी इन्हीं से संपादन यानी मिलता है, इन्हीं से संपूर्ण होता है, ठीक है। सम्यक रस ग्रहणाधिकारार्थमेव प्रथमम दारुणम कर्षणम अपेक्षित, बोल रहे हैं कि सम्यक यानी अच्छा बढ़िया रस ग्रहण करने के लिए, जब बोल रहे थे ना कि रस की आवश्यकता होती है जीवन में, रस कैसे होगा, तो बोल रहा है भाई रस तो होगा, लेकिन रस कब होगा, जब अच्छा रस अगर आपको ग्रहण करना है, उसको कार्यार्थ में उसको रस ग्रहण करने के लिए, अच्छा सम्यक रस ग्रहण करने के लिए प्रथमम दारुणम कर्षणम अपेक्षित, पहले आपको दारुण बहुत ही कठोर कर्षण अपेक्षा करनी चाहिए, यानी उसको आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, कि अच्छी तरह से रस ग्रहण करने के लिए पहले कठोर कर्षण की अपेक्षित होता है, यानी यही अपेक्षित होता है, मतलब कि यही जरूरी है, ठीक है। रसार्थ में भी नैरस्यमिदं स्वीकृत्यम, और रसार्थ में यानी रस के लिए, जो जीवन में बोल रहे थे कि जीवन में रस का स्थान कैसे होगा, तो बोले रस के लिए पहले नैरस्यमिदं स्वीकार, पहले नीरसता को स्वीकार करनी चाहिए। नीरसता कैसे, अब भाई कोई 14-15 साल के अपन हुए और अपन ने सब बाइक माइक चलाना शुरू कर दिया, अपन ने मतलब जीवन में सारे रस ले आए, बढ़िया एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, खाना जो मन का, बाहर खाना घर पे नहीं खाना, ठीक है, फुल मस्ती, कोई पढ़ाई के लिए सीरियसनेस नहीं, तो क्या पूरे मतलब आनंद ही आनंद, तो बोले तो उससे क्या होगा, अपना आगे जाके अपन को ये रस नहीं मिल पाएंगे, जो जीवन के अच्छे आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। तो बोलना कि बल्कि अपन को क्या, अभी अपन को कर्षण, हम खुद को कर्षण करना चाहिए, उसकी जरूरत है, ठीक है, यही अपेक्षित है, अभी अपने लिए क्या अपेक्षित है कि अपन को कर्षण करना है इस उम्र में। तो बोला रसार्थ में, रस के लिए ही जीवन में क्या, पहले नीरसता को स्वीकार करनी चाहिए हमें इस उम्र में, जब तक कम से कम स्कूल से नहीं निकले तब तक हमको नीरसता को स्वीकार करनी चाहिए, किसके लिए, और रस के लिए ही। रसार्थ में नए, रसार्थ में भी नैरस्यमितम स्वीकृत्यम कर्तव्यम। उसके बाद पढ़ते हैं, उर्दू वाला पैरा पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि अथ नाहि नियमो नियमाय अपितु कस्मैचन
प्रयोजनाय न खलु नियम संयमौ चरमं प्रयोजनं किन्तु तत्साधनमेव परन्तु साम्प्रतं ताभ्यामेव चरम प्रयोजन स्थानाभिधिकृतं दर्शयति इति प्रतिपादम्। बोला है कि जो हमारे नियम है वो नियमाय मतलब नियमों के लिए नहीं है कि कोई भी अब नियम बनाया है तो बस हमारा ये है कि बस नियम बनाया है तो बस इसीलिए है कि नियम के लिए ये कि बस नियम पालन हो जाए। मतलब देखिए आगे समझिए जब आपको समझ आएगा कि अपितु भिन्नाएव कस्मैचन प्रयोजना है, बल्कि वो किसी और भिन्न किसी अलग प्रयोजन के लिए होता है। क्या जो नियम बनाते हैं बस हमारा ये अकेला टारगेट नहीं है कि बस ये नियमों को पूरा पूरा कर लें, अकेला नियमों को पूरा करना ही हमारा टारगेट नहीं है। तो जो हमारे नियम है वो बस नियमों के लिए नहीं है बल्कि उसका हमारा कुछ अलग ही प्रयोजन होता है। ठीक है, न खलु नियम संयमो चरम प्रयोजन, और जो न खलु नियम संयम और जो नियम और संयम का ही पालन करना हमारा चरम प्रयोजन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। ठीक है, किंतु तत्साधन में बल्कि उनकी ये तो बस केवल एक साधन है, जो हमारे चरम प्रयोजन है हमारा वहां तक जाने के लिए केवल एक साधन है। ठीक है, परंतु सांप्रतम ताभ्याम चरम प्रयोजन स्थान अधिकृतम दृश्यत इति प्रतिपादम। लेकिन क्या हो गया है, परंतु सांप्रतम परंतु लेकिन जो वर्तमान में सांप्रतम मीन्स वर्तमान में क्या हो गया, ताभ्य में यानी उन्हीं को किसको नियम और संयम को ही चरम प्रयोजन के स्थान पर अधिकृत कर लिया है। ठीक है, लोगों ने चरम और प्रयोजन को ही क्या वो चरम प्रयोजन के स्थान पर अधिकृत कर लिया कि उन्हीं को मान लिया कि यही बस चरम कि हमने नियम पालन कर लिया और हमने संयम रख लिया, हमारा जीवन हो गया सफल, हमने सफलता प्राप्त कर ली, हमारा जो टारगेट था पूरा हो गया। बल्कि भाई आप नियम बनाए थे किसी और जो आपका चरम प्रयोजन था कुछ और टारगेट के लिए, ये तो बस एक साधन था। लेकिन बस कुछ लोग सोचते हैं कि बस फिर चाहे जो हमारा टारगेट था वो भी ना हो लेकिन ये नियम का पालन पूरा हो जाए, इस चक्कर में अपना जो मेन टारगेट है उसको भूल जाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं नियम और का पालन करने के लिए कि वो उसी को डिसएडवांटेज कर जाता है अपने टारगेट के लिए। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है कि अगर परंतु क्या हो गया वर्तमान में ताभ्याम यानी इन्हीं को किसको नियम और संयम को ही चरम प्रयोजन के स्थान पर अधिकृत कर लिया है, जिससे दृश्य जैसा लोग देखने लगे हैं। तो इति प्रतिपादम और यही प्रतिपाद हो जाता है। ठीक है, यही वो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं फिफ्थ वाला। दिया कि एशाम नियम एवं लाभस्य पुण्यम च, एशाम नियम यानी ये जो नियम है वो नियम ही एव मीन्स ही ये नियम ही लाभस यानी लाभ चाह लाभ चाह पुण्यम च यही लाभ है और यही पुण्य है। ते ही तत्र परम लुब्धाम भवन्ति, और वही ते यानी वो लोग ही जो ऐसा सोचते हैं कि यही जो नियम है वही मेरा लाभ है और वही मेरा पुण्य है, बस नियम को फॉलो कर लिया मुझे लाभ मिल गया मुझे पुण्य मिल गया, बल्कि पता चले वो नियम करने से बाद में हमारा जो कार्य के लिए कर रहे थे वो कार्य को वो विघ्न नहीं डाले वो नियम। ठीक है, मतलब ते ही तत्र परम लुब्धाम भवन्ति, और जो लोग ऐसा करते हैं तो वही वो वहां तथ्य यानी वहां परम यानी बहुत लुब्धा लुब्धा मीन्स लोभी भवन्ति यानी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं लोभी, बस वो उनको उसी चीज का लोभ रहता है कि नियम हो जाए बस पूरा कैसे भी करके, और फिर चाहे उस नियम का पालन करने के चक्कर में जो मेन अपना जो चरम प्रयोजन था जो मेन प्रयोजन था पता चले उसी को बिगाड़ रहे हैं। नियम लोलुपताया तेषाम शनाम रिपुणाम सप्तमी संख्या पूरे थे। क्या बोल रहे हैं कि नियम लोलुपता यानी नियम पालन करने की जो लोलुपता होती है उनके अंदर तेषाम, उसके कारण क्या होता है कि सनाम सनाम मतलब छह, उसके जो छह रिपुणाम रिपुणाम में शत्रु, छह शत्रु क्या बताए गए कि मनुष्य के छह शत्रु बताए ना कि जो जो छह शत्रु होते हैं सप्तमी संख्या पूरी थे उनकी सात संख्या हो जाती है, छह की जगह वो कितने हो जाते हैं सात, सात हो जाते हैं। छह रिपु होंगे शायद, देखिए काम क्रोध लोभ, जो सामान्यता होते हैं उनके नाम ले रहा हूं मैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और घृणा। ठीक है, ये छह होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और घृणा, तो ये छह और सातवां कौन पूरा कर देता है, ये जो हमारे जो लोभ हो जाता है नियम लोलुपता हो जाती है। ठीक है, यथा कठोर संयम शय्यायन शयन आरब्धे क्रमेण भूमौ शय्या तापने तथा केवलम कम्बलास्तरणे ततश्च केवलम।
क्या बोला है कि यथा कठोर संज्ञानारब्धे क्रमेण भूमौ शय्यातापने शय्यापातने तथा केवलं कम्बलास्तरणे ततश्च केवलं मृत्तिका मात्रशयने बलवल्लोभो जायते। क्या बोला कि ये कैसे क्या होता है कि यथा यह जो उनकी जो नियम लोलुपता है वो क्या है, यह कठोर संज्ञान यानी कठोर शयन से आरब्ध यानी आरंभ होती है। क्या करते हैं वो अपने जो सोते हैं उसको बहुत कठोर बना देते हैं। कैसे कठोर बना देते हैं अपना शयन कि क्रमेण भूमौ शय्या तापने, जो शय्या पातले यानी जो सोने के बिस्तर होते हैं उनको क्या क्रमेण बढ़िया बिल्कुल लाइन से जमे होने चाहिए, ये है ब्रह्मचर्य। तथा केवलम कम्बलास्तरणे, और केवल कंबल का ही बिस्तर होगा। ततच, और उसके ऊपर क्या, और उसके बाद क्या तथा चा, और क्या कि केवल मिट्टी का मात्र शयने बलल लोगो जायते, और क्या कहते हैं केवल मिट्टी का नहीं, केवल मिट्टी पर ही बिस्तर करेंगे, मिट्टी पर ही शयन करेंगे, मिट्टी पर शयन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बल लोभो जाए, तो इससे क्या केवल उनका बस बल बढ़ेगा, बल लोभो, कौन सा बल बढ़ेगा, लोभ यानी लोभ का जो बल है वही जायते, वही उनका बढ़ेगा। ठीक है। तथैव कृच्च साधने लाभत्वेन माने क्रमेणात्मवद् उपस्थाप्यते। बोला तथैव यानी उससे क्या होगा कि कृच्च साधन, कृच्च का अर्थ क्या है, कष्टकर, कष्टकर यानी जो अब भाई इतना जमीन में केवल मिट्टी में सोएंगे इस टाइप से, और कोई अच्छा आदमी हो इसी में रहने वाला और उसको ऐसा ब्रह्मचर्य पढ़ा दिया किसी ने कि भाई मिट्टी में ब्रह्मचर्य ना करो। ब्रह्मचर्य मतलब शांत अकेले में रहना और मिट्टी में सोएंगे इस टाइप से, तो वो क्या होगा उसके लिए तो कष्ट है ये सब। तो बोला तथैव कच्च साधन, ये सब ये जो कष्ट के साधन होंगे लाभत्व इन मन माने क्रमेण वो उनको लाभ मानेगा, उनका लाभत्व इन मन माने उनको क्या मानेगा, लाभकारी मानेगा। और क्या होगा उससे क्रमेण आत्मवद उपस्थित, लेकिन वो उनके करने से क्या होगा उसको आत्मवद उपस्थित, उसके आत्मवध करने की जो मतलब एक तरीके से वो आत्महत्या ही होगी। तो बोलना है कि आत्मवध करने का जो काम है उपस्थित यानी उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। ततश्च निवृत्तिरेव प्रवृत्ति विशिष्टाय परिणमति, और उसके अंदर क्या हो जाएगा उसकी ततश्च यानी उस ततश्च ततः च और उसके बाद क्या हुआ, और निवृत्ति रेव यानी निवृत्ति ही प्रवृत्ति विशेषता या परिवर्तते यानी परिवर्तन हो जाएगा उसकी जो प्रवृत्ति विशेष प्रवृत्ति होती है, ये क्वालिटी प्रवृत्ति विशेष समझ लीजिए आप कि कोई की पर्सनल स्पेशल क्वालिटी। ठीक है। तो उसकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति कि कैसा व्यवहार, कैसे उसका हाल, वो ढालचाल बोलते हैं। तो उसकी प्रवृत्ति विशेष विशेष प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति क्या कि हर चीज को त्यागना, निवृत्त निवृत्त बोलते हैं ना कि कई लोग निवृत्त हो जाते हैं पर जंगल में चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं ब्रह्मचारी, नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वन में चले जाते हैं वो लोग, सब अपना छोड़ जाते हैं घर परिवार और फिर कभी वापस नहीं आते। वो उस टाइप से जब बूढ़े हो जाते हैं बोलते हैं कि आखिरी टाइम में चले जाना चाहिए निवृत्त हो गए, तो वो बोला कि उसकी क्या हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, निवृत्ति रेव हो जाती है कि सब कुछ त्यागने की प्रवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति निवृत्ति रेव यानी निवृत्ति ही उनकी प्रवृत्ति विशेष बन जाती है, परिणति परिवर्तित हो जाती है। ये तो अतो यदि केवलम नियम पालन में लाभोमंद, यदि अतः क्या अतः अगर हम यदि केवलम अगर हम केवल नियम पालन में ही लाभ मानेंगे, लाभोमन्वित संभव सौंदर्य बोध से बहिष्करण, तो फिर संभव है कि सौंदर्य बोध का बहिष्कार होगा। ठीक है, सही बहिष्कार हो सकता है अगर अपन केवल वो बोल रहे हैं। देखिए नियम पालन की नियम सबसे पहले क्या बोला था कि ब्रह्मचर्य की जो नियम पालन है, जो संयम और नियम के जो पालन है उनका प्रथमे वैशिनी पहली उम्र में पालन करने से वो बहुत कठोर है और उससे सौंदर्य बोध नहीं हो पाएगा। ठीक है, सौंदर्य बोध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बोले नियम पालन को ही अगर तुम लाभ समझ लोगे कि भाई नियम पालन ही लाभ है, बल्कि आप अच्छे से दिमाग से काम करो कि नियम हम पालन और संयम को क्यों धारण कर रहे हैं, ताकि हमारा जो चरम प्रयोजन है वो पूरा हो जाए। वो कह रहे हैं अगर यदि तुमने नियम पालन को ही लाभ मान लिया तो संभव है कि आपके सौंदर्य बोध का बहिष्कार होगा, परंतु संयमो अपि यदि यथोचितम समन संयमित न तेन मनुष्य तो उपादान पीने परंतु परिपुष्यते। अभी तो उन्होंने बोला कि नियम पालन अगर अपने नियम को ही चरम प्रयोजन समझ लिया तो क्या होगा, लाभ समझ लिया। और अब उन्होंने बोला है कि परंतु लेकिन अगर आपने संयम को भी संयम को भी यदि यथोचित यथोचित यानी अच्छे से संयमित
संयमित यानी संयमित तरीके से, संयम को भी कैसे, अगर आपने यदि नहीं, अगर यथोचित यानी जो सही तरीका है, यथोचित संयमित यानी संयमित तरीके से किया, किया तो क्या होगा, ना संयमितेन किया तो क्या होगा कि ना तेन, तो उससे क्या होगा, ना तेन यानी उसके द्वारा, ना यानी नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा क्या नहीं होगा, मनुष्य मनुष्योत्पादानम पीनेत परंतु परिपुष्य, तो उससे क्या होगा, अगर आपने यथोचित तरीके से, समयित तरीके से, सम्यत तरीके से यानी संयमित होकर, संयमों को, संयम का पालन किया, संयमों भी, ठीक है, संयम को धारण किया, तो क्या होगा, उससे क्या नहीं होगा, नाते यानी उससे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मनुष्योपादन यानी जो मनुष्यता है उसका पीड़ित यानी वो पीड़ित नहीं होगी, ठीक है, परंतु परिपोषित बल्कि उसका परिपोषित होगी, वो क्या होगी, परिपोषित होगी, उसका पालन पोषण होगा, किसका, मनुष्यता का। अब इससे क्या अर्थ है, इससे ये बोल रहे हैं कि भाई संयम, संयम आप समझ, संयम क्या, संयम समझ लेते हैं लोग कि सीधा शांत, बोल रहे हैं आप उतने मत हो कि जैसे भाई ये तो बात सही है, बिल्कुल ही संयम कर लिया, सीधा हो गया तो दूसरे लोग दबाएंगे, मतलब बिल्कुल ही उसको मनुष्यता, तो उसको मनुष्य की तरह नहीं बल्कि बेवकूफ समझेंगे और उसका पूरा फायदा उठाएंगे, तो बोला इतना संयमित होकर ही संयम का पालन करो जिससे कि मनुष्यता का पीड़ित ना हो, मनुष्यता पीड़ित ना हो बल्कि परिपोषित हो, कि वो एग्जिस्ट करे, परिपोषित हो यानी अच्छे से एग्जिस्ट करे, ठीक है। चलिए सिक्स्थ वाला पढ़ते हैं। सिक्स्थ वाली पैरा में क्या लिखा हुआ है, यथा हा संहिता शिशुरधि गत्योदन स्थलकम शोभकरण मोदनम किंचित विकिरण छितौ किंचित द्वा विलिम्पन कलेवरे विपरीत में कृत्यम करोति अत्यल्पकमेव च तवदोज्यम तस्योदरम प्रविशति तथैवां संहितायां प्रवृत्तौ न सौन्दर्यस्माभिः सम्यगनु भवितुम शक्यम। देखिए बोला गया है यथा हा संहिता, यथा मतलब जैसे कि असंयत, हाँ संयत का अर्थ क्या होता है कि संयत यानी संयमित, ठीक है, मतलब संयम व्यक्ति, और हाँ संयमित यानी जिसमें संयम ना हो, ठीक है, असंयमित, तो बोला जो असंयत व्यक्ति कैसा हो जाता है, जो हाँ जैसे कि हाँ संयत यानी जो असंयमित होता है, शिशु यानी कोई बालक होता है जो कि असंयत, सही बात है भाई, कोई बच्चों में कोई संयम होता नहीं है, बालकों में, शिशु में बिल्कुल छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं, शिशु जो असंयत शिशु होता है वो अधिगत अधिगत्योदन स्थालकम, स्थालकम मतलब थाली, और अधिगत्य यानी ग्रहण करके या जो पाकर, ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ, पाकर, उस भात को पाके, अधिगत्य स्थालकम, किसकी स्थालकम, सोपकरण मोदनम, सोपकरण मोदनम मतलब भात की थाली, ठीक है, भात क्या, भात होते हैं चावल को शायद, ठीक है, तो क्या कहता है सोपकरण मोदनम किंचित विकरण छितव, क्या किंचित यानी कुछ को क्या करता है वो, विकरण यानी गिराना, विकरण मीन्स गिराना या फैलाना, तो किंचित यानी कुछ को क्या करता है, विकरण कर देता है, फैला देता है, छितव मीन्स धरती पर, और किंचित दो, और किस कुछ को क्या करता है, विलिम्पन कलेबरे, कलेबरे मीन्स शरीर को, और विलिम्पन यानी लगा लेना, विलिम्पन होता है ना, हल्दी का विलेप लगाते हैं, तो लगे विलिम्पन कर लेता है, कुछ को अपने शरीर पर लगाता है, देखा है आपने बच्चे कैसे खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने के ऊपर शरीर पर लगा को जमीन पे फैला देते हैं, करते ही हैं वो तो, और विपरीत में और क्या उल्टा कर देते हैं, कृत्यम करोति, और कभी कभी थाली को उल्टी, चम्मच तो गुड़गु करते ही हैं बच्चे, ऐसे खाना लेंगे, कुछ भी दाल चावल खाना है चम्मच में लेंगे, और फिर चम्मच को ऐसे जमीन में ले जाके उल्टी कर देंगे, हवा में उल्टी कर देंगे, पूरा खाना जमीन पे गिर जाएगा, तो बोला विपरीत में कृत्यम करोति, अल्पत अति अल्पकमेव च तब तब दोज्यम तस्ोदरम प्रवेश, ओके, अति अल्प, क्या ये संधि विच्छेद है, अति अल्प मेव, अति अल्प मेव क्या, बहुत ही कम, अल्प मीन्स क्या होता है, कम, अल्प मीन्स क्या होता है, कम, और अति यानी बहुत ही कम, क्या, और बहुत ही कम, चा मतलब और बहुत ही कम, तद भोज्यम यानी वह खाना, तस्य उदरम यानी उनके पेट में, उदर मतलब क्या होता है पेट, तस्य उदरम उनके पेट में प्रवेश नहीं जाता है, ठीक है, जब आधा फैलाएंगे तो थोड़ा सा ही पेट में जाएगा, तथैव आवश्यकता प्रवर्तौ, तथैव तथैव करते हैं कि उसी प्रकार से असंयताम, असंयताम वाले प्रवृत्ति के लोगों क्या होता है, असंयताम प्रवृत्ति से न सौंदर्य अस्माभि सम्य गनु भवितुम शक्यम, तो हमें सौंदर्य, जो हमारे अंदर सौंदर्य है, जो हमारा सौंदर्य, सौंदर्य अस्माभि जो हमारा सौंदर्य है, उसका सम्यक यानी अच्छे से सम्यक तरीके से अनुभवितुम शक्यम, उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, परिवर्तव जो, अगर उसी तरह तथैव यानी उसी प्रकार शिशु होता है, तथैव असंयता उसी संयत असंयत प्रवृत्ति से जो हमारा सौंदर्य अस्माभि सौंदर्य न सम्य
गनु भवितुम शक्यम, उसका सब में कहीं अच्छे तरीके से अनुभव नहीं कर सकेंगे शक्यम। चलिए अब पढ़ते हैं सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले पर हमें क्या दिया हुआ है कि सौंदर्य सृष्टिरपि न संयतायाः कल्पनायाः कर्मः न ही समग्रं गृहं दहने निक्षिप्य संध्यो दीपः प्रज्वलते। क्या बोला है कि सौंदर्य सृष्टि, सौंदर्य की जो सृष्टि है, सृष्टि भी ना संयता यानी बिना संयम के, जो असंयतों के लिए, असंयत पुरुषों के लिए कल्पना या कर्म, वो केवल एक कल्पना की चीज है, कल्पना का काम है। अर्थात वो कभी भी साक्षात उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे सौंदर्य के, वो तो केवल उनका एक कल्पना का काम रह जाएगा, केवल जो असंयतों के लिए। तो जो सौंदर्य की सृष्टि है, जो सौंदर्य के पूरा संसार है, वो केवल उनके लिए कल्पना का काम है। ना ही समग्रम ग्रहम देने निक्षिप्य सांध्यो दीपा प्रज्वलित। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया उन्होंने क्या कि ना ही समग्रम ग्रह, ना ही यानी नहीं, समग्र यानी सारा यानी संपूर्ण, घर यानी ग्राम यानी घर को, दहन यानी जलाकर, निक्षिप्य निक्षिप्य दहने निक्षिप्य यानी पूरा घर को जलाकर, सांध्य दीपक प्रज्वलित, उसमें जो शाम का दीपक होता है वो नहीं जलाया जाता। एग्जाम्पल आप थोड़ा समझिए, फील लीजिए कि एक तरीके से कि किसी के घर में, पूरे घर में आग लग गई है तो वो अब दीपक तो जलाएगा नहीं, ठीक है, कि पूजा का दीपक जला रहा है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, पूरे आग में वो दीपक जलेगा भी तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आपको और क्लियर होगा आगे कि प्रवृत्ति विषय अप एवं, बोलेंगे प्रवृत्ति के विषय में भी अपि एवं, अपि एवं यानी प्रवृत्ति के विषय में भी एवं यानी ऐसा ही है। कैसा है कि यदि प्रवृत्ति पूर्ण मात्रा है प्रज्वलित, यदि प्रवृत्ति को भी आप पूर्ण मात्रा यानी पूरी मात्रा प्रज्वलित यानी जला देंगे, तरी यानी तो यत सौंदर्य रंजितुम प्रयोजनम तस्य प्रदीप प्रज्वलासौ भस्मसात करोति। यदि जो प्रवृत्ति है उसको पूर्ण मात्रा प्रज्वलित हो जाए तो जो प्रयोजन है किसका, जो उसका प्रवृत्ति का जो प्रयोजन है, तस्य तरी, तो तरी क्या हुआ, यत सौंदर्य रंजितुम, कि जो प्रयोजन, तस्य तस्य मतलब उसका, किसका, प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति में तस्य, प्रवृत्ति का क्या बोला, तस्य यानी उसका, प्रयोजन है किसका, प्रवृत्ति का जो प्रयोजन है, तस्य प्रयोजन, क्या प्रयोजन है कि यत सौंदर्य रंजितुम, जो सौंदर्य को रंजितुम करने का, रंजित करने का जो उसका प्रयोजन है, किसका, प्रवृत्ति का, तदेव प्रज्वालयासौ भस्म सात करोति, वह क्या करेगा, उसी को भस्म कर देगा। यदि प्रवृत्ति पूर्ण मात्रा में प्रज्वलित हो जाए, पूरी मात्रा में जल जाए, ठीक है, प्रवृत्ति क्या कि प्रवृत्ति की एक तरीके से आप समझ लीजिए कि लालच, या लालच तो जब होगा जब वो पूर्ण मात्रा में हो जाएगी, लेकिन प्रवृत्ति अगर कम मात्रा में रहे तो एक तरीके से हमारी कुछ पाने की भावना या कुछ करने की, ठीक है, तो बोल रहे हैं अगर पूर्ण मात्रा में अगर वो जागृत हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो क्या जो हमारे सौंदर्य को रंजित करने का उसका जो तस्य प्रयोजन, उसका प्रयोजन जो मेन काम है, जो सही काम है, तस्य जो उसका प्रयोजन है कि वो सौंदर्य को रंजित करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तदेव प्रज्वलासौ भस्मात करोगी, तो यह जो पूरा जो प्रज्वलित हुई है, जो उसकी पूरी पूर्णता प्रज्वलित हुई है, तो वो उसको भस्म कर देगी। एक और एग्जांपल दिया आपको और क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि एक परायणा पतिव्रते पत्नी प्रेमो यथार्थ सौंदर्य पल्भते न तु स्वैरिणी सतीत्वं नाम तच्चांचल्य विहीना संयमेव येन खलु गंभीरेण भावेन प्रेमणो गुण रहस्य लाभा संभाव्यते। बोले कि जो एक परायण स्थिति होती है, एक परायण स्थिति कौन, कि एक परायण पतिव्रते, जो पतिव्रता पत्नी होती है उसको एक परायण बोलते हैं। बोले जो एक परायण पतिव्रते पत्नी होती है वो प्रेमणो यथार्थ सौंदर्यम उपलब्धते, जो प्रेम का यथार्थ सौंदर्य है उसको उपलब्धते नहीं, उसको प्राप्त होता है, ठीक है, ना तो स्वैरिणी, और किसको नहीं होता, ना यानी नहीं होता, तू यानी तू स्वैरिणी, बल्कि स्वैरिणी 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 को तो नहीं होता। स्वैरिणी कौन होती है, स्वैरिणी का इधर हिंदी दिया है, नीचे क्या दिया है, स्वैरिणी का दिया व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी होती है कि जो कहीं भी घूमती फिरती है ये, इसका आप मीनिंग देखेंगे तो निकला था कि पर पुरुष गामिनी, ठीक है, पर पुरुष गामिनी को क्या बोलते हैं, स्वैरिणी। तो बोला सतीत्वम नाम तच्चांचल्य विहीना संयम एव, कि सती तत्व क्या,
उन्होंने क्या बोला कि जो मेन सौंदर्य का भाव होता है वो किसको मिलता है, किसके सामने यथार्थ जो सौंदर्य का भाव उसको उपलब्ध होता है, एक पति 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 पत्नी कैसी होती है, सतीत्वम होती है। तो बोला सतीत्वम क्या है, सतीत्वम तो सतीत्वम किसका नाम है, सतीत्वम नाम तत् चांचल्य विहीन संयम में, जो संयम है कैसा संयम, चांचल्य विहीन है, चंचल के बिना, चंचलता के जो बिना, चंचलता के विहीन, चंचलता से रहित, ये मीनिंग इधर दिया गया अच्छे से कि चांचल मीन का अर्थ क्या है, चंचलता से रहित। तो जो चंचलता से रहित संयम है, संयम एव यानी संयम ही क्या है, सतीत्वम का नाम है। इन खलु गंभीरेण भावेन प्रेमणो गुणरसस्य लाभः संभाव्यते। इन यानी इस, खलु गंभीर, इस जो यह जो सतीत्वम है, जो चंचल विहीन संयम है, इसी में ही गंभीर भाव किसका, प्रेम का, इसी जो ये जो गंभीर भाव है कौन सा, संयम, सतीत्वम, इसी गंभीर भाव से, इन खलु इस, निश्चित ही इस गंभीर भाव से ही प्रेम का जो गूढ़ रस है उसका लाभ संभव है, संभाव्य थी, उसका लाभ संभव है, यानी उसका हम अनुभव कर पाएंगे। अस्माकं सौंदर्य प्रिय तायामपि यदि न सा संयमः स्यात् तर्हि किं स्यात्। अब वो बोल रहे हैं अस्माकं सौंदर्य प्रियतामपि यदि न सा संयम, बोला यदि जो हमारा सौंदर्य प्रियता है, ये प्रेम, प्रियता मैंने क्या, प्रेम, तो हम जो सुंदरता से प्रेम कर रहे हैं अगर उसी में संयम ना हो, अब भाई आप प्रेम कर रहे हो और आप प्रेम ही संयम से नहीं कर रहे तो आप किस कार्य को बोल रहे हैं, तो तरही किम स्यात्, तो फिर क्या करोगे आप संयम से, बोले फिर क्या करोगे, बोले तरी किम स्यात्, कि अगर सौंदर्य युक्त प्रियतामपि यदि संयम ना स्यात्, यदि ना सा संयम, यदि वही भी संयम से ना हो, सौंदर्य की जो प्रिय, सौंदर्य के प्रति जो प्रेम है, जो प्रियता है, तो उसी भी अगर आप संयम से, तो फिर क्या करेंगे आप, यदम स्यात् यत् साकिल सौंदर्य प्रीति चंचला सती बहिरे परिवर, बोले यदि क्या हुआ, स्यात् यानी होना, क्या हुआ, यत् साकिल सौंदर्य प्रीति चंचला, यदि उसकी जो सौंदर्य की प्रति प्रीति है वो भी अगर उसने चंचल कर ली, चंचला सती बहिरी परिवर, तो क्या होगा, वह स्त्री क्या होगी, बहिरी यानी बाहरी घूमेगी, जो हमारी सौंदर्य के प्रति प्रीति है वो कैसी, अगर चंचल होगी तो वो बहिरी यानी बाहर घूमेगी। समझ रहे होंगे बाहर घूमने से क्या मतलब है, कि हम हमेशा बस उसी वही चीज एक्टिव रहेगी हमारे अंदर, सौंदर्य के प्रति प्रीति, जो चंचलता होगी अगर हमारे अंदर तो बस वही चीज एक्टिव रहेगी, वो हमारे बाहर होगी, बहिरे परिभ्रमित यानी बहिरी, बहिरे परिभ्रमित यानी हम इसी चीज में एक्टिव रहेंगे, बस हम यही सोचेंगे यही चलेगा, ठीक है। क्या मत्ततायामेवानंद इति भ्रमित, और हमें क्या मत्ताया, मत्ता यानी नशे में, मत मत्ता आपको पता होगा कि अहंकार, मत्ताया यानी अहंकार या नशा, बोले मत में ही क्या है, आनंद है, इति भ्रमित, और हमें यह भ्रम हो जाएगा। और यस्मिन यस्मिन लब्धे तु सर्व मन दुहाय स्थातुम शक्य तु न तल्लभते, क्या लिखा है कि यस्मिन लब्धे तु सर्वमन दुहाय स्थातुम शक्युनाद न तल्लभते, कि इसमें लब्धि किसको प्राप्त कर, किसको प्राप्त कर, जो कि जो नशे में ही आनंद है, अगर हमें ऐसा भ्रम हो गया तो इसको लब्धि, इसको प्राप्त करके क्या होगा, तो इसको प्राप्त करके तो सर्वमन सर्वमन दुहाई स्थातुम सकना, इस सब को छोड़ना, सर्वमन दुहाई, दुहाई नहीं छोड़ना, इन सबको त्याग करना, जो हमें पूरा जो हमारा, जो हमें एक भ्रम हो जाएगा वो सबको स्थातुम यानी रोक देना, कि जो हमारे सब ये प्रोसेस चल रही शक्य तुम यानी करना, इस सबको करना कि जो हमारी सौंदर्य प्रीति थी वो चंचल हो जाएगी, तो हमें केवल हमारे जो बहिरी भ्रमित, तो हमारी जो सौंदर्य की प्रति प्रीति अगर वो चंचल होगी तो वो हमेशा बाहर ही घूमेगी, ठीक है, मतलब वो हमारी एक्टिव रहेगी, हमेशा हमें उसी में रहेंगे हम, ठीक है, वो हमारी बाहर घूमेगी, तो क्या हो जाएगा, हमें नशे में आनंद है ऐसा भ्रम हो जाएगा। फिर इस सब को रोका, इसमें लब्धि इनको प्राप्त कर कर, सर्वमन दुआ इन सबको छोड़ना, स्थातुम शक्य और वहीं रुक जाना, मतलब इन सब चीजों से रुक जाना, शक्युनाथ स्थातुम शक्युनाथ इन सब से रुकना, न तलवित ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, मतलब हम इन सबको नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, न तल्लवते फिर हम इनको नहीं रोक पाएंगे। अब क्या बोला है कि यथार्थ सौंदर्य समाहिता नाम साधका नामेव प्रत्यक्षम भवति ना तो लोलुपा नाम भोगी। देखिए क्या बोला कि यथार्थ, जो यथार्थ सौंदर्य है वो किसके समाहित, जो समाहित होते हैं किसमें, साधका नाम यानी साधना में समाहित को के प्रत्यक्ष यानी उनके सामने आती है, किसके साथ कौन आता है, यथार्थ सौंदर्य किसके सामने होता है, जो साधक साधक होते हैं किसमें समाहित होते हैं, साधना में, ठीक है, ना तो लोलुपा नाम और भोगी नाम, बल्कि किसके
प्रत्यक्ष नहीं होती। जो लोलुपान यानी जो लालची और भोगी यानी भोगी लोग होते हैं उनके। अब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हुई होगी, जो हमने पहले पढ़ा वो भी आपको क्लियर हुई होंगी कि उन सब का मीनिंग क्या था कि ना तो लोलुपा जो भोगी और लालची लोग होते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष नहीं होती वो यथार्थ सौंदर्य होता है, ठीक है। और शास्त्रों में भी कहा गया, शास्त्रम अपि अस्माक आ, शास्त्रम यानी शास्त्रों में, अपि यानी भी, देखिए संधि है तो वो अप हो गया, अपि यानी भी, अस्माकम यानी यह है, आह यानी बोला गया है कि न केवलम धर्म, कि न केवल धर्म के लिए, सुखायापि ही संयता यानी स्यादिति नहीं होना चाहिए क्या, सुखाया यानी सुख के लिए भी संयम होना चाहिए, संयम स्थित होना चाहिए। कि लोग सोचते हैं कि कभी दुख में है कि हम मतलब ये हमारा धर्म है कि हम अच्छे संयम से रहे, कि ये केवल एक डिसिप्लिन है कि संयम से रहे, नहीं तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सुखाया सुख के लिए अगर सुखी रहना है तो भी आपको संयमित होना चाहिए। बोले सुखार्थी संयतो भवे देती, यानी जो सुखार्थी होते हैं वो संयमित होते हैं। देखिए अयम अर्थ, अयम अर्थ मीन्स अयम यानी इसका अर्थ क्या है कि यद्य अभिलषिता चरितार्थ इच्छा, यद यानी जो भी अभिलाषाओं, जो हमारी अभिलाषा होती है, अभिलषिता यानी अभिलाषाओं को चरितार्थ करे, ऐसी इच्छा या ऐसी इच्छाओं को स्थाप्यति यानी उनको रोक देना चाहिए, स्थापित करते हैं रोक देनी चाहिए। कैसी इच्छा को, जो जो हमारी अभिलाषाओं को चरितार्थ करे। चरितार्थ समझ रहे होंगे कि एक तरीके से जो मतलब नाटक के रूप में हमारी आंखों के सामने चरितार्थ करे, ठीक है। हमें उसका एक तरीके से कल्पना होने लगे, ठीक है, चरितार्थ करने लगे उसको। तो ऐसी इच्छाओं को हमें क्या रोक देना चाहिए, जो हमें अभिलाषाओं को चरितार्थ करे। और क्या लिखा हुआ है, स्थापत्यत में मिच्छा शासने, जो हमारा इच्छा रूपी शासन है, यद्य अभिलषिता सौंदर्य भोग, जो भी सौंदर्य के भोग को क्या करता है, अभी हमारी जो अभिलाषा है सौंदर्य भोग की, वो यद्य अभिलाषा, जो हमें अभिलाषाएं सुंदर भोग की, दम्यता भोग लालसा, उन को हमारा दमन करना चाहिए, हमें उनका दमन करना चाहिए, भोग और लालसा को। तथा यानी और क्या, चा तथा चा उसके बाद क्या, कृत्वा भूयताम सूचना च शांति चिति, उसके बाद क्या, भूयताम यानी हमें क्या हो जाना चाहिए, सूचना यानी शुद्ध और शांत, ठीक है। भूयताम कैसा हो जाना चाहिए, सूचना मीन्स शुद्ध और शांति मीन्स शांत। यदि वयम न जानियम, यदि हम, वयम यानी हम, ना जानिए यानी नहीं जानेंगे, जानिए यानी जानेंगे, दमे तुम प्रवृत्ति यानी जो दमन करने की प्रवृत्ति है, किसको दमन करने की प्रवृत्ति, भोग और लालसा को दमन करने की प्रवृत्ति, जो कि क्या है, हमारी अभिलाषाएं, सौंदर्य भोग की अभिलाषाएं हैं, भोग और लालसा को दमन करने की अगर हमें प्रवृत्ति नहीं जानते, अगर हम प्रवृत्ति को दमन करने का, यदि वयम न जाने, मगर हम क्या नहीं जानते, दमे तुम प्रवृत्ति, इन प्रवृत्तियों को दमन करना नहीं जानते, तरी तरी यानी तो क्या होगा कि प्रवृत्ति चरितार्थ चरितार्थतामेव सौंदर्य बोधेश मिति भ्राम्यन, तो हमें क्या हुआ कि प्रवृत्ति के चरितार्थ में, कि प्रवृत्तियों को चरितार्थ तो हो जाएगा, जो हमारी प्रवृत्ति है वो चरितार्थ कर देगी, पर चरितार्थ होने के बाद भी हमारे सौंदर्य का बोध है, जो सौंदर्य मतलब असली जो सौंदर्य है, क्या है सौंदर्य, उसका जो बोध है वो बोधस्य मिति भ्रम, हमें ये इसका भ्रम ही रहेगा हमें हरदम। हम असली जो सत्य है, जो सौंदर्य बोध है, उसमें हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, हम केवल भ्रमित रहेंगे। इसलिए कहा गया है, अतीव कथ्यामक क्या कहा गया है कि सौंदर्य बोध बोधम उद्बोधितम, यानी सौंदर्य के बोध को उद्बोधितम यानी समझने के लिए ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य के साधन, ब्रह्मचर्य का जो साधन है वो बहुत ही आवश्यक है, आवश्यकम इति, ठीक है। ब्रह्मचर्य सेव साधनम आवश्यकम इति, ठीक है। अतएव कथम इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, इति यानी यह कहा गया है कि सौंदर्य के बोध को उद्बोधितम यानी समझने के लिए ब्रह्मचर्य का साधन बहुत ही आवश्यक है। तो इधर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। उसके बाद इसके गद्यांश है, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, अर्थ आप समझ ही जाएंगे और क्वेश्चंस सिंपली समझ में आ जाएंगे, और उनके आंसर्स आपको याद नहीं करने, बस केवल एक बार प्रैक्टिस कर रही है कि हम उसमें से उसको खोज पा रहे हैं कि नहीं, तरीका क्या है कि हम उसमें से खोज के आंसर लिख पाएंगे कि नहीं। एक बार आप पढ़ लेंगे, जैसे कि लिखा का साधनाया विषयो भक्तुम नारति, कि कौन साधना के जो विषय हैं
वो नहीं होते हैं। ठीक है, भवितुम नारति। तो क्या आत्मवधु नाम न खलु साधना विषय न भवतु। तो साधना का विषय कभी भी क्या नहीं हो सकता, आत्मवध यानी खुद की आत्महत्या कभी भी किसी साधना का विषय नहीं हो सकता। तो आप इसमें से आसानी से देख सकते हैं, ये लिखा था इधर कि आत्मवधु नाम, ये तो कुछ तो ये ब्लैंक टाइप से समझ लीजिए, आपकी आगे पीछे के आपको दिख जाएंगे, वैसे तो मीनिंग ही समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। उसके बाद पददांश के बाद क्या है, एक पदेन है, ये भी याद करने हैं हमको। फिर हमको एक वाक्य याद करने हैं। ठीक है, फिर ये अधोलिखित विशेषण नाम, इनको आप याद मत कीजिए क्योंकि ये पेपर में नहीं आते, तो इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। फिर ब्लैंक्स याद करने हैं, संधि विच्छेद करने हैं, समास बिल्कुल करने हैं। ठीक है, विभक्ति वचन भी आते हैं, प्रकृति आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए और याद हो जाएंगे। संधि विच्छेद वगैरह में थोड़ी क्या है, ये प्रैक्टिस से होता है सब कुछ, समझने के बाद भी हमको जब बार बार याद करेंगे तभी इनका अच्छे से क्लियर होगी, एग्जाम की तैयारी तभी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर की वीडियो पहले ही आ चुकी है, सेकेंड चैप्टर इसके बाद आया है थर्ड के। अब फोर्थ चैप्टर के लिए आप तैयार रहिए, आप इसकी एक्सरसाइज याद करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।